हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं और आज पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की गई है और किन मुद्दों को लेकर की गई है इनसे बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या क्या मुद्दे रहे? नहीं, देखिए, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए हैं उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और लोगों को बताना जरूरी है कि किस तरह से हमें इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, किस तरह से हमें आर्थिक फ्रंट पर चोट पहुंचाई जा रही है। उस निमित्त हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रत्येक झारखंड के प्रत्येक जिले में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए हैं ताकि लोगों के जहन में ये हो कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके और हम पर हमला करवा रही है। अब आगे क्या करेंगे, कैसे चुनाव आप लोग लड़ेंगे जब अकाउंट फ्रीज है? जनता के भरोसे चुनाव लड़ेंगे और जनता की ताकत से हमने अंग्रेजों को भगा दिया था। ये तो भाजपा ही है, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। चुनाव ही पूरी तरह से लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जितना ये कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे उतने हम मजबूत होकर उभरेंगे। ये केजरीवाल को ईडी ने अंदर कर दिया है, इसको कांग्रेस पार्टी किस नज़रिए से देखती है? देखिए, ये इस तरह का तो काम करेंगे ही। जिनसे भी उनको डर लगता है उसको जेल के अंदर करना चाहते हैं। या तो भाजपा में आ जाओ, नहीं तो जेल चले जाओ, यही उनका फंडा है। वरना अजीत पवार जैसे लोग फ्री घूम रहे हैं और कविता केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे लोग जेल में जा रहे हैं, क्या कारण है? जिन्होंने स्वीकार कर लिया उनको माफ़ है, जिन्होंने अस्वीकार कर दिया उनको जेल है। ये सीता सोरेन को लेकर अब बीजेपी बड़ा मुखर है कि आप लोगों ने यहाँ राज्य में सुरक्षा व्यवस्था उनको नहीं दी और यही वजह है कि वो दिल्ली से रांची नहीं आ पाए। देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के में जाने के बाद इतना डर क्यों हो गया है। इतना उनको डरने की आवश्यकता नहीं है और हम समझते हैं कि पूरा झारखंड उनका है। वो क्यों परेशान है? इसको भारतीय जनता पार्टी क्यों मुद्दा बना रही है? आखिर वो जब तक झामुमो में थी कोई खतरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही खतरा क्यों उत्पन्न हो जाता है? मैंने देखा है, पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी में नेता गए हैं उनको जाते ही खतरा हो जाता है और उनको सुशोभित किया जाता है जेड सिक्योरिटी से। तो हमारी सहानुभूति पूरी सीता जी के साथ है और हम समझते हैं कि उनको भी मुकम्मल जो भी सुरक्षा राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है वो दी जाएगी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग, मेरी तो अपील ये होती है तमाम नेताओं से कि अगर आप अपने लोगों के बीच में रहते हैं तो सुरक्षा किस बात की चाहिए भाई? अगर आप जनता के बीच में रहते हैं और जनता से डरते हैं, हम तो अपील करेंगे तमाम हमारे जो नेता हैं, जो मंत्री, हमारे साथी हैं, सभी लोगों से कि कम से कम सुरक्षा का इस्तेमाल करें। क्यों हम इतना असुरक्षित महसूस करेंगे? ये ठीक है कि पुलिस का काम अपना होता है, लेकिन पुलिस का काम अगर सबसे पहले होता है तो वो होता है कि महिलाओं के आबरू के साथ कोई नहीं खेले, जनता को दिन दहाड़े कोई गोली नहीं मारे। इन सारी चीज़ों पे बात होनी चाहिए, ना कि हमारी और सीता सोरेन जी और बाकी लोगों की सुरक्षा को लेकर के बात होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग उम्मीदवारों की घोषणा कब करेंगे? बहुत जल्द घोषणा होगी। मैं जानता हूं सब लोग चिंतित हैं और भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर लोग चिंतित हैं कि कहीं मेरा उम्मीदवार उधर नहीं चला जाए, इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द घोषणा हो जाए। ये थे राजेश ठाकुर। दरअसल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उसको लेकर पूरे देश में आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द जो है लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा होगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।